जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू हो सकता है। फ्राइडे को हमने जो एक बाउंस की अपेक्षा करी थी, वो बाउंस हमें थोड़ा बहुत आता हुआ दिखाई दिया, जहां पे लोअर लेवल से लगभग 100 पॉइंट ऊपर जो है वो निफ्टी जो है वो बंद दिखाई दिया है। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इस वक्त बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स ज़्यादा वीक हैं, ज़्यादा प्रेशर में है। क्योंकि टॉप से अगर हम फाइनेंशियल निफ्टी को देखते हैं तो लगभग 1100 पॉइंट फाइनेंशियल निफ्टी गिर चुका है। बैंक निफ्टी 2500 से 3000 पॉइंट के आसपास का एक जो है वो करेक्शन दे रहा है। और निफ्टी में केवल 700 पॉइंट का करेक्शन है। तो परसेंटेज वाइज भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में थोड़ी ज़्यादा वीकनेस है कंपेयर टू निफ्टी। क्योंकि निफ्टी को बचाने के लिए कभी ऑटो सेक्टर, कभी फार्मा, कभी आईटी या रिलायंस जो है वो बीच बीच में आ जाता है। बट अब जो है मार्केट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन पे है। फ्राइडे को हमारा जो एक बाउंस का व्यू था वो तो प्ले आउट हो गया। अब नेक्स्ट वीक हम लोग इसे किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक फैक्टर्स हमारे सामने हैं जो इस वक्त प्ले करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं इस वक्त मार्केट की, तो हम लोग ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल हट के ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि फ्राइडे के सेशन में भी अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें, डाउ 100 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक जो है वो लगभग 30 पॉइंट ऊपर, फ्लैट टू पॉजिटिव ही बंद हुआ। यूरोप अगर आप देखो आधा परसेंट ऊपर, रिकॉर्ड हाइस के आसपास यूरोपियन मार्केट्स इस वक्त चल रहे हैं। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो हांगकांग 2.5% ऊपर था। ये फ्यूचर्स थोड़े नीचे आ गए जब यूएस की जो तेज़ी थी वो थोड़ी कम हुई। और निक्केई भी आज जो है वो आधा परसेंट के आसपास फ्राइडे के सेशन में पॉजिटिव दिखाई दिया था। हमारे लिए इस वक्त जो मेन ट्रिगर है वो इलेक्शन है। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई खबर आती है, अगर वो जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में आती है, तो मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है या थोड़ा वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। बट जैसे ही खबरें उनके अगेंस्ट में आने लगती हैं, वी सी अ प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट्स, बिकॉज एफ आई आईज या फिर जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका बड़ा पैसा लगा हुआ है भाई, ऑपरेटर्स वगैरह का, उनको स्टेबिलिटी पसंद है। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि गवर्नमेंट जो है वो सेम चलती रहनी चाहिए। क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आती है वो पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को स्क्रैप करने की कोशिश करती है, चेंजेस करने की कोशिश करती है। एंड यू नेवर नो नई गवर्नमेंट क्या सोच के लाएगी। ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से हमने जो पूरे एशियन मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2, जैसे वियतनाम वगैरह, वो अलग स्टोरी है। बट ओवरऑल अगर हम देखें, हमने चाइनीज़ मार्केट, जापानीज़ मार्केट, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से पिछले 3 से 4 सालों में आउट परफॉर्म किया है। इसका मेजर रीज़न था हमारी जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबिलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी हम लोगों को जो है वो देखने को मिल रही थी। और दैट इज़ द रीज़न पैसा आ रहा था और लोगों का पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा था। अब अगर स्टेबिलिटी हिलती हुई दिखाई देगी तो डेफिनेटली लोग पैसा खींचेंगे, पैसा निकालेंगे, पैसा जो है वो बुक करने की कोशिश करेंगे। कल मैंने पोल भी किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 94,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट मिलता है यहाँ पे हमें। फ्री ग्रुप है। तो यहाँ पे मैंने एक पोल किया था कि क्या लगता है इलेक्शन कौन जीत रहा है आपके हिसाब से। अराउंड 72% लोगों को लगता है कि बीजेपी आ रही है। 10% लोग मानते हैं कि एक हंग असेंबली होगी, मतलब किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। और 18% लोगों का मानना है कि कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन है, उसकी गवर्नमेंट जो है वो आएगी। तो ग्रुप के हिसाब से तो अभी सबको यही लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है। बट केवियट क्या है? देखो, केवियट ये है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की पिछले बार जो सीटें आ रही थी, मार्केट ने ये जो ब्रेकआउट दिया था दिसंबर के टाइम पे, आप सभी को याद होगा, ये जो दिसंबर में 20,200 का ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट सीधा 1000 पॉइंट ऊपर भाग गया था 3-4 दिनों में। इसका मेजर जो रीज़न था वो था कि बीजेपी जो है जो है अज्यूम कर रहा था मार्केट कि बीजेपी इस बार पिछली बार जितनी सीटों से या उससे बेहतर सीटों से आने वाली है। मतलब 300-320 बीजेपी की 16 सीटें जो है वो आने वाली है। 400 पार नारा दिया गया था, बट दैट वाज क्वाइट एन एग्जैजरेशन अगर हम सही में बोले तो। बट जैसे जैसे इलेक्शन पास आता जा रहा है, जो स्पेशली जो
सट्टा बाज़ार है जहाँ पे मेनली चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या जो है वो रिज़ल्ट वगैरह आएगा, उसमें अब 300 के आसपास या उससे कम ही बीजेपी की 16 सीटें दिखाई जा रही हैं अगर हम उसकी बात करते हैं तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर बन रहा है। और अगर हम डेटा वाइज भी देखें, जब जब इलेक्शन की तारीख आई है तब तब मार्केट में एक बड़ी लाल कैंडल बनी है। और स्पेशली बैंकिंग में अगर हम ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, एक तो ये 26 अप्रैल को जो इलेक्शन हुए थे फेज़ 2 का, यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा 350 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। उसके बाद 7 मई का जो इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे हमें निफ्टी में एक बहुत प्यारा जो है वो लगभग 250 पॉइंट का 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। बट अगर हम इस चीज़ को बैंक निफ्टी में करते हैं, 7 मई को जो फॉल आया था बैंक निफ्टी में वो लगभग 800 पॉइंट्स का था। अगर हम बात करते हैं 26 अप्रैल की, यहाँ पे जो फॉल आया था बैंक निफ्टी में वो भी लगभग 700 पॉइंट के आसपास का था। तो एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है हिस्टोरिकल डेटा से। 19 अप्रैल को आप कहोगे यार 19 अप्रैल का तो आप ले ही नहीं रहे, क्योंकि 19 अप्रैल को यार वो ईरान और इजराइल का चल रहा था ना सारा सीन, उस वजह से गैप डाउन हो गया था और उसके बाद फिर आपको पता ही है एक रैली आई थी। तो उसको अगर हम हटा दें, उस दिन भी खैर गैप डाउन तो हुए ही थे, बट उसको भी अगर हम हटा दें तो पिछले जब भी इलेक्शन वाला दिन आया है मार्केट में अच्छा तगड़ा फॉल हमें देखने को मिला, और स्पेशली बैंक और फाइनेंशियल्स में, ठीक है, लगभग 2% के आसपास का फॉल हमें बैंकों में आता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या कल हिस्ट्री रिपीट होगी? 13 तारीख है, मंडे है, फेज़ 4 है कल जो वोटिंग होने वाली है, तो क्या कल दोबारा से बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा? क्योंकि इसकी शुरुआत कैसे हो गई है? गिफ्ट निफ्टी से। अभी अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखते हो, ग्लोबली कुछ हुआ नहीं, ठीक है, ग्लोबली पिक्चर ऐसी की ऐसी है जैसा हमारे मार्केट जब बंद हुए थे उस टाइम पे थी। गिफ्ट निफ्टी अपने आप इस वक्त 75 से 80 पॉइंट नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है, एंड आई ऑनेस्टली डोंट नो द रीज़न, ठीक है। हो सकता है एफआईज का डेटा वगैरह उन्हें इतना ख़राब लगा हो कि इस वजह से वो ट्रेड कर रहा है। तो अब हम कैसे प्ले करेंगे? देखो सिंपल है, एक बार के लिए मैं ये वर्टिकल लाइंस जो है वो रिमूव कर देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूं तो एक चीज़ मेरे को क्लियर दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम जब इस ट्रेंड लाइन से मार्केट आया था, ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली एक 15 मिनट का हैमर बनाया और उसके बाद रैली जो है वो बहुत प्यारी रैली हमें ऊपर की साइड देखने को मिली थी। अभी अगर हम देखें, हम लोग इस तरीके की स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं, और अगर हमने किसी भी हालत में ये वाला लो तोड़ा, ये वाला लो कौन सा है? ये लो है हमारा जो है थर्सडे का एक्सपायरी वाला लो है 21,930 का। अगर 21,930 का लो हम लोग तोड़ते हैं, आई डोंट थिंक हम प्रीवियस जो स्विंग्स थे, प्रीवियस जो सपोर्ट्स थे जहां पे बाजार ने एक रुकने की कोशिश करी थी, वहां तक का एक मूव जो है हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो अगर 21,930 के नीचे ये बाजार जाता है तो 21,700 की जगह बहुत आराम से खुल जाएगी, कोई इसके पास रेजिस्टेंस नहीं होगा। 21,700 के आसपास हमें देखना होगा कि क्या पूरी पिक्चर बनती है, सिचुएशन बनती है, उस हिसाब से हम लोग प्ले करेंगे। और हो सकता है कि कल अगर इस टाइप का कोई डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है और उसके बाद जो है मार्केट क्या करे 15 तारीख को, क्योंकि आपको पता है यूएस का इन्फ्लेशन है, तो मार्केट हो सकता है उसके बाद 1-2 दिन यूएस इन्फ्लेशन पे भी मूव देने की कोशिश करे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, पिछले 8 दिनों से अमेरिका पॉजिटिव है, 8 दिनों से लगातार अमेरिका पॉजिटिव है, और 6-7 दिनों से लगातार बैंक निफ्टी नेगेटिव है। इस तरीके का डाइवर्जन जो है वो चल रहा है। अगर इन्फ्लेशन में कुछ गड़बड़ आती है और यूएस मार्केट भी गिव अप करते हैं, वहाँ पे देखना होगा कि हमारे मार्केट वहाँ पे स्टेबिलिटी को जो है वो अपनी तरफ जो है वो आकर्षित करते हैं, या फिर और जो है वो डाउन मूव का एक जो मोमेंटम है वो ट्रिगर हमें होता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज़ के ऊपर हमें डेफिनेटली वॉच आउट करना है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन नहीं होता है, फ्लैटिश ओपन होता है, तो हम लोग लॉन्ग का कहाँ पे जो है वो इनिशिएट जो है वो कर सकते हैं। मेरे लिए लॉन्ग अगर आपको करना है तो जो इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वो लेवल होगा अराउंड 22,075 का। अगर आप 22,075 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो बहुत अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो होगा। बट बड़ा ब्रेकआउट जहाँ पे स्ट्रेंथ डेफिनेटली मार्केट की आपके सामने आएगी वो है 22,125। 22,125 के ऊपर डेफिनेटली दोबारा से बुल्स जो है हायर लेवल्स ले जाने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सिमिलर केस है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो आवरली टाइम फ्रेम पे एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कौन सा सपोर्ट है हमारा? 47,000
320 47,300 325 का, ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी 47,300 47,275 इस रेंज के नीचे जो है वो सस्टेन करने लगता है, 47,300 से 275 की रेंज के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है, तो हम लोगों को फर्दर डाउनसाइड का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसकी जगह मिनिमम जो है कम से कम हम लोग एक 46 जो है वो 900 तक की जगह जो है वो देख सकते हैं। 46,900 तक एक डाउन मूव जो है वो फर्दर जो है वो जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब अगर बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करता है, क्योंकि पिछले 6 से 7 दिन हम लोग देख चुके हैं कि बैंक्स में रेड कैंडल बन रही है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी सरप्राइज करे कि सब लोग सोच रहे हैं कि भाई जिस दिन इलेक्शन का दिन होता है उस दिन मार्केट गिरता है, तो क्यों ना ऑपरेटर ये सोचे कि सबको जो है वो एक पलटी दी जाए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी जाए। तो इसको हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं कि 47,590 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक जो है वो सस्टेन करता है, तो हम लोग लॉन्ग का एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 47,900 तक। यहाँ तक एक बार के लिए बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है। निफ्टी फाइनेंस की अब लोग हम यहाँ पे बात करेंगे। सिमिलर स्ट्रक्चर है निफ्टी फाइनेंस का। मेरे लिए क्रिटिकल लेवल कौन सा होगा, वो होगा 21,000 का। अगर 21,000 के नीचे निफ्टी फाइनेंस जाता है, क्लियर कट ब्रेकडाउन है, उसके बाद मेरे को लगभग 20,770 के आसपास तक से पहले कोई सपोर्ट नहीं दिखाई देता, तो 2775 एक क्रिटिकल सपोर्ट होगा अगर 21,000 के नीचे ये जाता है तो, क्योंकि बड़ा ब्रेकडाउन फिर 21,000 के नीचे निफ्टी फाइनेंस में आएगा। ऑन द अपसाइड में हम लोग क्या प्ले करेंगे, अपसाइड के लिए 21,170 इस स्विंग के ऊपर अगर निफ्टी फाइनेंस जो है वो सस्टेन करता है, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई अब फाइनेंशियल्स में जान आ रही है, और उसके बाद 21,300 तक की जगह हम लोग को डेफिनेटली निफ्टी फाइनेंस में देखने को मिलेगी। ओवरऑल और फैक्टर्स अगर हम देखें, बिटकॉइन $60,000 के आसपास है, क्रूड 82-78 के आसपास है, तो क्रूड में डेफिनेटली एक वीकनेस बनी हुई है। ये एक पॉजिटिव भी है बैंक्स के लिए, बट ये क्यों वीकनेस बनी हुई है, इसका रीज़न अगर हम देखें तो मेनली ये रिसेशन फियर्स की वजह से बनी हुई है। एंड जो बॉन्ड यील्ड है फ्राइडे को, वो अमेरिका में 1% का उछाल काफ़ी तेज आया है फ्राइडे के सेशन में, तो इसके ऊपर भी थोड़ा हमें नज़र रख के चलनी पड़ेगी। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।